तब कुंती ने कृष्ण से कहा, नाथ बताओ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तब भगवान ने कहा, कुंता ए बुआ, तूने आज बहुत बड़ा चीज मांग ली मेरे से। हालांकि सब कर्मों का अधीन है, लेकिन फिर भी तूने वो चीज मांग ली बुआ जिससे परमात्मा की प्राप्ति तो संभव है। सामने कृष्ण खड़ा है। अब सोचो, भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी कुंती ने कृष्ण का भजन मांगा। क्यों मांगा? कब मन चलचल हो जाए क्या पता है। कई बार पता है, आपके सामने वाले व्यक्ति की आप कदर नहीं करते हो। भागवत जी में कपिल मुनि ने अपनी मां को नवदा भक्ति बताई है। भागवत जी का प्रसंग है। पिता को तो समझ में आ गई लीला। पिता तो कर्दम ऋषि तो जंगल में तप करने के लिए चले गए थे, लेकिन मां का मन अभी भी संसार में अटका पड़ा था। और उसको पता लग गया कि मेरे घर में बेटा नहीं है, ये परमात्मा है। कि कपिल मुनि के लिए कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया था सरस्वती नदी के तट पर, कि मेरे घर में आप बेटे बनकर आओ। हे प्रभु, आपको बेटा बन के आना पड़ेगा। कितना तप किया था? सरस्वती नदी के तट पर 10,000 साल तप किया था। तब भगवान ने कहा, मैं तेरे घर में बेटा बनकर आऊंगा, देवहूति के साथ तू विवाह करना। मनु अपनी बेटी का विवाह, मनु शत्रुप आएंगे। और भैया, परमात्मा को गर्भ में धारण करना कोई सामान्य तो बात होती नहीं है। तेरे घर, तेरे पास आएंगे मनु शत्रुपा, और उनकी पुत्री ये देवहूति, उनके साथ तुम विवाह करना। पहले 9 कन्याएं होंगी, 9 ऋषियों को तुम विवाह कर देना। उसके बाद स्वयं मैं तेरे घर में बेटा बन के आऊंगा, बेटा बन के आऊंगा। इसका मतलब भजन में कितनी ताकत है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि भजन में कितनी ताकत है। परमात्मा को भी पुत्र बनकर आने को विवश कर सकता है भजन। परमात्मा बेटा बनकर भी आ सकता है। यह है भजन की ताकत, यह है भजन का पुण्य। हाँ, और ये कुंती भी जानती है। कुंती भी जानती है कि मेरा भजन नहीं छूटे, भले कृष्ण सामने खड़ा है। क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। राम के नाम के पत्थर तैर गए थे। राम राम नाम राम 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 लिखा, वो पत्थर तैर गए थे। एक पत्थर को राम जी ने भी डाला, वो डूब गया। वो पत्थर क्या हो गया? डूब गया। वो तेरा नहीं। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी कहा, भगवान आपने डाला, मैं सबको बताऊंगा राम जी ने पत्थर डाला, वो डूब गया। एक संत ने कहा, ऐसी बात नहीं है, जिसको राम त्याग कर दे वो डूबना ही डूबना है। राम जिसका त्याग, मतलब जब आपके जीवन से राम नाम निकल जाएगा, राम नहीं जपोगे तो तुम्हारा डूबना निश्चित है। और जब तक तुम राम 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 बोलोगे तो तेरे नाम के पत्थर भी पूरी दुनिया में तैरेंगे, तेरा नाम का पत्थर भी तैर जाएगा। राम का त्याग कर दोगे तुम डूब जाओगे, और राम को अपना लोगे, राम 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 करोगे तो तुम भव से पार हो जाओगे, भव से पार हो जाओगे। ये पता तो था ना, तभी कुंती ने कृष्ण से दुख मांगा है। कुंती को यह अच्छी तरह मालूम है कि मैं, इसलिए आप देखो कुंती का पूरा जीवन देखो, कुंती का पूरा जीवन देखो, पूरा जीवन कुंती हर समय कुछ ना कुछ झंझट में पड़ी रही है। पूरी कुंती का जन्म का पूरा का स्थिति देखो। कुंती के 5 बच्चे, पहले से देखो, बचपन से कुंती का भाव प्रकट, अंत तक कुंती की यात्रा देखो। कुंती सबसे ज्यादा विपदा में रही। क्यों रही? कि कुंती को पता है कि सब कुछ है, लेकिन कृष्ण मेरे सामने, मेरा भजन हो रहा है, सब हो जाएगा। कुंती के पूरे जीवन को आप टंटोल कर देखना आप। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं
आपसे बार बार कह रहे हैं कि भजन करो, भजन करो, खूब भजन करो, खूब भजन करो, डट के भजन करो। भोजन नहीं, भजन करो डट के। भोजन ज्यादा डट के मत कर लेना, नहीं कपाल भाती कहीं पीछा नहीं छूटेगा। सुबह शाम कितने करते रहना, फिर पीछा नहीं छूटेगा। महाराज भोजन तो बहुत कम होना चाहिए। आपने संतों का भोजन देखा नहीं है? संत बहुत कम भोजन लेते हैं, बहुत कम भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन एनर्जी उनमें इतनी होती है कि पूछो मत। क्यों होती है? वो नाम की एनर्जी है, ठाकुर के नाम की एनर्जी उनमें होती है। भोजन तो बहुत कम करते, बहुत कम, लेकिन भजन ज्यादा करते हो। इससे शरीर को जो खुराक चाहिए, वो खुराक उनको भजन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। जो एनर्जी चाहिए वो भजन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसलिए भजन खूब करो, भोजन थोड़ा करो। तो कुंती को सब मालूम था, इसलिए कुंती ने कृष्ण को सब कुछ मांग लिया। तो आप लोग रहते हो महाराज ये हो गया, 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 ये हो गया। कल एक परिवार बैठा था, महाराज ये, अरे भाई तू भजन कर ना, वो नहीं होता है। मैंने कल 2 दिन पहले भी बात बताई थी, जो सबसे आसान है परमात्मा की प्राप्ति, उसको तुम लोगों ने सबसे दूर बना रखा है। सबसे आसान क्या? भगवान की प्राप्ति है। और सबसे कलिष्ठ आप लोगों ने किसको बना रखा है? भगवान की प्राप्ति को सबसे कलिष्ठ बना रखा है। और सबसे आसान है भजन कर, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। खाते पीते घूमते राम 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 तो कर सकता है, किसी ने मुंह पकड़ रखा है तेरा, लेकिन वो भी नहीं करूंगा। दुनिया की बातें तो कितनी करवा लो, कर ले, लेकिन भगवान की बात करेगा तो पसीने छूट जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है, मुंह में ताले लग जाते हैं तेरे। और फिर जाएगा महाराज ये कर। अरे भैया मूल बात कर, मुद्दे की बात कर। मुद्दे की बात ये है कि भजन कर, और भजन करेगा ना तो परमात्मा तेरे पितरों की मुक्ति किसी न किसी भाव से करवाएंगे। वो तेरे अंदर प्रवेश करेंगे, तो किसी रूप में बनकर प्रवेश करे, वो तेरे लिए प्रवेश करेंगे, तेरे पितरों के लिए प्रवेश करेंगे। एक बात बताओ, परमात्मा अगर दयालु नहीं होते तो क्या गया में पितृ देवता के रूप विराजमान होते? भाई भगवान अगर दयालु नहीं होते मेरे बहन भाई, तो श्राद्ध पक्ष में भगवान विष्णु नारायण गया जी में पितृ देवता के रूप में विराजमान है, वहां पितरों के रूप में खड़े हैं। वहां वो दयालु नहीं होते थोड़ी होता ऐसा। वो दयालु है, इसलिए तो परमात्मा उनकी पूजा करती है, पूरी दुनिया उनको सजदा करती है। तो स्थान का बड़ा महत्व है, समय का बड़ा महत्व है, वक्त का बड़ा महत्व है। और वक्त कभी आएगा नहीं, तुम्हें लाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे मन में कोई संकल्प है तो संकल्प को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तेरा कष्ट है तो कष्ट तुम्हें ही काटना पड़ेगा, दूसरा नहीं काटेगा। अगर तेरे को कष्ट है जीवन में, को दूसरा नहीं आएगा काटने के लिए, तुझे ही काटना पड़ेगा। अच्छा समय तो तू ही आनंद ले रहा है, दूसरा थोड़ी ले रहा है। जो तू जिसको तू आनंद समझ रहा है, हम तो उसको आनंद नहीं समझते, लेकिन तू जिसको आनंद समझ रहा है ले ले। तृप्ति नहीं है, जो संसार है इसमें तृप्ति नहीं है, और परमात्मा के आनंद में आनंद ही आनंद है, भजन में आनंद ही आनंद है। इसलिए आप जो भी भजन कर रहे हो, एक आधी माला तो अभी पितरों के लिए फेरनी प्रारंभ कर दो। यह पितृ देवता कोई ऐसी कृपा कर देना, हमारी बुद्धि ठीक कर दो, नहीं तो कोई कोई अड़ंगा डाल देगा, अटका देगा। घर में 5 आदमी होंगे, 5 में से कई के लोग तो छुपके बोलते भाई किसी को पता नहीं लगे, क्योंकि अगर पता लगे तो झंझट हो जाए। माता पिता की हालत ही है। पोथी का मत ना मत बोलना, लेकिन वो परमात्मा से प्रार्थना करते कि उसकी पोथी हो जाए गया में। तो माला फेरो, परमात्मा जब पूजा घर में बैठो ना, ओम जा जगदीश हरे बोलो ना आरती, ओम जा अम्बे गौरी बोलो, आरती की हनुमान लल्ला की बोलो, जय गणेश देवा बोलो। कोई भी आरती अब इस समय बोल रहे हो तो ये जरूर बोल देना, हे गणेश जी महाराज, हे राधा कृष्ण भगवान, हे राधा माधव भगवान, हे महाकाल काल की विकराल की कराल की, हे महाकाल।
हे शिव, हे आशुतोष अवडरदानी, मेरे द्वारा कोई अच्छा काम हो जाए, मैं भागीरथ बन जाऊं। भागीरथ क्या लेके आया बताए? गंगा लेके आया। सगर के 60,000 पुत्र तर गए और आज आप और हम सब तर रहे हैं। एक भागीरथ गंगा लेके आया था और भागीरथ ने 60,000 सगर के पुत्रों को भी तार दिया। आज आप और हमें भी तर रही है गंगा। तो घर में कोई भागीरथ होगा, एक कोई श्रवण बेटा होगा, उसके मन में विचार आएगा कि हमें भी कर लेना चाहिए। उसके मन में विचार आएगा तो 5 आदमी उसको मना करने वाले होंगे, कुछ नहीं है, फालतू है, रहने दे। लेकिन तूने अगर संकल्प कर लिया है कि मुझे करना है तो करना है, सीधी सी बात। दुनिया कुछ भी कहे, रंगी को नारंगी, बने दूध को खोया, कबीर जैसा संत यहां का रोग पड़ा भैया, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसलिए हमें जो करना है उस लक्ष्य को पूरा करना है। आप भागीरथ बनकर अपने पितरों के लिए जो करना हो करो। हाँ, और अगर कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर हम श्राद्ध करते हैं कुछ तो पूरे परिवार को फायदा मिलता, बढ़िया ही बात है ना। लेकिन एक बात और बताऊं, परिवार को फायदा तो मिलता है, लेकिन जो माता पिता की सेवा ज्यादा करता है उसको माता पिता आशीर्वाद ज्यादा देते हैं। जो माता पिता के पास बच्चा रहता है ना, जो सेवा करता है, तो सारे दिन माता पिता के मुख से उनके लिए आशीर्वाद निकलता है। और जो कभी कभी आता है उनको कभी कभी मिलता है। जो पूजा करेगा उसको उसका फल ज्यादा ही मिलेगा, हालांकि पूरे परिवार को मिलता है, मैं भी कहता हूं। लेकिन ज्यादा पुण्य किसको मिलेगा? जो व्यक्ति पूजा वहां करवाएगा, जो पोथी बिठाएगा, जो तर्पण करवाएगा, उनको ज्यादा मिलेगा। और अगर कोई आपके द्वारा प्रेरणा पाकर कोई बिठा रहा है तो भी तेरे खाते में पुण्य आएगा। अगर आपने किसी को कह दिया भैया पोथी बिठा ली, उसने बिठा ली गया जी पोथी भागवत की, पर तो उनको पुण्य लगेगा। तो आप खुद ही करें, सबको जोड़े, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम जागृत हुआ है। हाँ, प्रतिदिन ये आप आज से नियम कर लोगे, हमें रोज 10 लोगों को बताना है। अगला करे नहीं करे अलग बात है। दीपक का काम रोशनी देना है, मेघ का काम बरसना है, नदी का काम पानी देना है, फल वृक्ष का काम फल देना है। तो वो कोई माने न माने, हमें संकल्प करना है कि हमें रोज 10-10 लोगों को बताना है कि भैया अपने मैं भी गया जी में करा रहा हूं, तू भी करवा ले। करे नहीं करे उसकी मर्जी, मेरा काम तो बताना, मेरा काम तो हाजिरी लगाना है। तो हमें एक दूसरे को जोड़ना है।